नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। सैलरी क्रेडिट होने का लगभग हर इंसान को वो वेट तो होता ही है। प्राइवेट पेयर्स में ये ज़्यादा देखा जाता है कि एक दिन चुना जाता है, उस दिन आ जाए, या एक रेंज उनको दे दिया जाता है कि आपका इस हफ्ते या 15 दिन के अंदर-अंदर आएगी। सरकारी काम भी ऐसा ही होता था कि एक दिन है और उस दिन सैलरी क्रेडिट हो ही जाती थी। पर एक अनोखा केस देखने को मिल रहा है केरला में, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। केरला में अधिकारी एक दूसरे को मैसेज करके पूछ रहे हैं कि भाई तेरी क्रेडिट हो गई क्या सैलरी? और अगर हो गई तो कितनी हुई है? तो हो भी लेट रही है और एक लिमिट के हिसाब से ही हो रही है। आइए देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि केरला में गवर्नमेंट या सरकार अपने एम्प्लॉइज को पैसा तक नहीं दे पा रही है। आप सभी का स्वागत है सेशन में। फाइनेंस मिनिस्टर हैं केरला के एन बालगोपाल जी। He very recently was in Delhi also, and not only he, the chief minister was also in New Delhi, and there was some protest going on. खैर प्रोटेस्ट पे हम आएंगे, पर समझिएगा इनका कहना है कि हमारे बैंक में जो हमारा अकाउंट है ट्रेजरी का, वो थोड़ा पैसा कम रखा है, और वो कम पैसे से अगर हम सैलरी ऐसे भर भर के दे दिए तो कोई एरर आ जाएगा। यहाँ पे अधिकारी वेट कर रहे हैं कि भाई सैलरी दे दो, कब आएगी सैलरी कुछ तो बता दो। तो बताया जा रहा है टेक्निकल कारणों के वजह से आपकी सैलरी क्रेडिट नहीं हो पा रही है। क्या है वो टेक्निकल कारण, आइए समझते हैं। तो केरला सरकार ने बोला कि देखो, कई बार मैं क्या करता हूं कि एम्प्लॉय ट्रेजरी सेविंग बैंक है जो, उसमें से जब मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं और सबके पैसे कटते हैं, तो किसी के 80,000, किसी के 90,000, किसी का 1,20,000 कटता है। अब अगर 50,000 से ज्यादा कट रहा है तो इस बैंक में थोड़ा क्रंच चल रहा है पैसे का। तो टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, वो पैसे का दिक्कत है, इसीलिए एक लिमिट रख दी गई कि 50,000 से ज्यादा किसी को भी क्रेडिट नहीं होगी फिलहाल इस बैच में। अगले बैच में हो सकता है, अगला बैच चलेगा, उसमें जो अब रिमेनिंग अमाउंट है वो 50,000 के जितना भी रिमेनिंग हो चला जाएगा। पर उन्होंने बोला डेली विड्रॉ लिमिट 50,000 का, इससे ऊपर किसी को सैलरी फिलहाल नहीं जाएगी। अब इस कदर केरला सरकार का फाइनेंशियल जो एक पूरा एम्बिट बना हुआ था, या फाइनेंशियल जो सिनेरियो है, वो खराब होता दिख रहा है। और उस सिनेरियो में खराब करने के पीछे इल्जाम लगाया जा रहा है, केरला लगा रही है कि केंद्र सरकार ने लॉस करा दिया, घाटा करा दिया। केरला का कहना है कि उनका 57,400 करोड़ रुपए का लॉस हो गया है। तो यूनियन गवर्नमेंट वही पूछ रही कि ऐसा कैसे। केरला सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और वहां बोलती है कि भाई अगर दो स्टेट और सेंटर के बीच में लड़ाई है तो आपको पता है कौन सा आर्टिकल यूज होता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो ये कौन सा ज्यूरिसडिक्शन है और कौन सा आर्टिकल यूज होगा? डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट और स्टेट एंड स्टेट, ये कौन सा आर्टिकल है और क्या ज्यूरिसडिक्शन का नाम है, आप बताएंगे हमें। तो ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और बोले कि देखो सर, पैसा नहीं मिल रहा हमें। तो एक डील करने की बात की गई। तो वहां पे एक ऑनरेबल जज से उन्होंने बोला कि ऐसा है, टेम्पररी कुछ एक करते हैं इसको, तो आप 5-6 हजार रुपए का कुछ एक 5-6 हजार करोड़ रुपए का एक नोट दे दो। तो इन्होंने बोला ठीक है, मैं 5,000 करोड़ रुपया दे रहा हूं, आपको लेना है तो लो। इन्होंने खारिज कर दिया। बोले 5,000 करोड़ में क्या होगा, यहाँ 57,000 करोड़ गायब है, उसका क्या? अच्छा, ये गायब है कैसे, ये समझते हैं। ये नोशनल लॉस है। कैसे? पहला, बोरोइंग लिमिट हर राज्य की तय की जाती है कि वो कितना लोन ऑलरेडी ले चुका है, कितना और ले सकता है, उसके आधार पर वो तय की जाती है। बोरोइंग लिमिट इनका 19,000 करोड़ का बस बचा है, ओनली 19,000 करोड़ का बचा है। दूसरा, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो मिलता है आर्टिकल 275 के तहत, समझिएगा, आर्टिकल 275 इज इक्वल टू ग्रांट इन एड बाय द सेंटर टू द स्टेट बेस्ड अपॉन अ प्रिंसिपल गिवन बाय द फाइनेंस कमीशन। तो ग्रांट इन एड मिलता है हर राज्य को, अलग अलग पैरामीटर है और अलग अलग अमाउंट हर राज्य को मिलता है। इसमें भी देखा गया कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो 8,400 करोड़ से कम है पिछले अगर साल से तुलना की जाए। जीएसटी कंपनसेशन जो मिलना था वो 12,000 करोड़ का अभी तक नहीं मिला, ये केरला की सरकार बोल रही है। और डिविजिबल पूल डाउन फ्रॉम 3.85% टू 1.9 अंडर द 15 फाइनेंस कमीशन। 15 फाइनेंस कमीशन में जो 3.5% मिलता था डिविजिबल पूल, वो कम होकर 1.9% हो चुका है। इन सबको अगर आप जोड़ देंगे तो 57,400 करोड़ रुपए का लॉस केरला सरकार दिखा रही है। पर क्या ये लॉस वाकई में लॉस है?
केरला की इकोनॉमी, जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं और केरला को देखते हैं एज अ राइजिंग डेवलप्ड स्टेट, तो हम देखते हैं कि वाह क्या बढ़िया इकोनॉमी चल रही है। आज इसको देखकर तो हालत ही खराब लग रही है। अच्छा, स्टेट फाइनेंस की अगर एक रिपोर्ट की बात की जाए, ये रिपोर्ट आरबीआई ने दी थी। इनका कहना था आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ऑफ केरला 165% से बढ़ चुकी है। पिछले अगर हम 8 सालों में देखें या 10 सालों में देखें, तो जो केरला का आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, जो उधार उसने ले रखा है, वो उधार 165% से बढ़ चुका है। दूसरा, स्टेट्स आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज का जो अमाउंट आपको दिखाएं और आप कोशिश करिएगा इसको सोचने की, 1,62,000 करोड़ था, आज बढ़ के 4,30,000 करोड़ के आसपास है। ये लायबिलिटी है केरला सरकार की। मतलब केंद्र सरकार का कहना है कि यह है आपका फिस्कल कंसोलिडेशन, ये है आपका मैनेजमेंट। आप 4.5 लाख करोड़ तो उधार लेके बैठे हो, इस पे इंटरेस्ट दे रहे होगे, तो फिस्कल मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोरोइंग लिमिट कम कर देता हूं, क्योंकि अगर मैं बोरोइंग लिमिट ज्यादा रखूंगा तो आप और लोन लोगे, आप और लोन लोगे तो पैसा दोगे, आप लायबिलिटी पे लायबिलिटी बढ़ाते जा रहे हो, क्योंकि 100% तो यही बढ़ती हुई दिख रही है। फिलहाल इस मैप को देखिएगा, ये स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस का। फाइनेंस कमीशन 15th हो और अब 16th जो आएगा, ये एक पैरामीटर देती है जिसके हिसाब से कुछ फॉर्मूला है, एक वेटेज का पैटर्न है और हर राज्य को कुछ ना कुछ पैसा मिलता है। यहां पे अगर आप देखेंगे जितना ग्रीन की तरफ जा रहे हैं उतना अधिक पैसा जा रहा है, जितना रेड की तरफ जाएंगे उतना कम पैसा मिलेगा। आप देखेंगे केरला को वाकई में 23,480 करोड़ मिले हैं, जहां उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को 2,18,000 करोड़ है, बिहार 1,22,000 करोड़ है, राजस्थान 73,000 करोड़ है, वहीं केरला को महज 23,000 करोड़ मिल रहे हैं, गोवा को 4,000 करोड़ कुछ मिल रहे हैं। तो जब टैक्स सेंटर के पास आते हैं तो उस डिविजिबल पूल में से पैसा बांटा जाता है। एक होता है वर्टिकल डेवोल्यूशन, जो सेंटर से स्टेट में जाएगा, और स्टेट में बटेगा उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। इन दोनों का ही प्रिंसिपल फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 डिसाइड करता है। तो केरला परेशान है कि भाई हमारा तो पैसा कम होता जा रहा है। और पैसा कम क्यों होगा? क्योंकि आपका जीडीपी, आपका पैसा कलेक्ट करने का तरीका और बाकी जो प्रोसीड्स है वो आपके ऑलरेडी कम है, इसीलिए कम हो रहा है। और पॉपुलेशन आपका कम है, पॉपुलेशन जहां ज्यादा है वहां अच्छा खासा पैसा दिया जा रहा है। खैर, इस बात को अगर हम इस इमेज से देखने की कोशिश करें तो रेवेन्यू अगर देखिए आप केरला का, तो लगभग बढ़ता जा रहा है। रेवेन्यू ब्लू से दिख रहा है, बढ़ता जा रहा है। पर यहां पे सैलरी और पेंशन अगर आप देखें तो ये भी बढ़ती ही चली जा रही है। अब अगर सैलरी पेंशन इस कदर पे चलेगी तो आपका जो पैसा आ रहा है वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही चला जाएगा। जहां पे आप कमाने की कोशिश कर रहे हैं 1,17,000 और उसमें से 71,000 करोड़ आप सैलरी और पेंशन बांट रहे हैं, तो आप तो अनसस्टेनेबल पहले भी हैं। और उसमें आप वेट कर रहे हैं कि सेंटर आपको पैसा दे। माना सेंटर भी हो सकता है कुछ पैसा रिलीज करेगा या करना चाहिए था, अभी तक नहीं हो पाया, पर फिलहाल वहां के इंप्लॉइज परेशान है और सरकारी इंप्लॉय अगर परेशान है तो आप समझ सकते हैं कि बाकी प्राइवेट सेक्टर की क्या ही हालत चल रही होगी। और कोशिश करिएगा 275 आर्टिकल, 280 आर्टिकल, और हमें एक आर्टिकल आपको बताना नीचे कमेंट करके, जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है जब लड़ाई होती है राज्य और राज्य के बीच में या राज्य और केंद्र के बीच में, आप बताएंगे। आपको बता दें, ऐसी ही चीजों को और पढ़ने समझने के लिए आप हमारे साथ ऐप पे जुड़िए और आपको एक नजरिया मिलेगा पढ़ने का। कोई भी टॉपिक हो उसमें यूपीएससी के लिए कौन सा निचोड़ निकालना है ये पढ़ना जरूरी है। आप जुड़िए हमारे साथ, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं और वहां पे आपको एक कोड देना होता है CMC और आप जुड़ सकते हैं। अभी फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है और 6 महीने का एक्सटेंशन भी आपको मिलेगा अगर आप जुड़ेंगे तो CMC कोड पर। बैचेस हमारे आज से ही इंग्लिश मीडियम में दे आर स्टार्टिंग अप, हिंदी माध्यम में ऑलरेडी चल रहा है, आप जुड़ सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम इंग्लिश का हमने एक नया वर्टिकल लॉन्च किया है, 16 से चल रहा है, आप जुड़ सकते हैं। वी हैव लॉन्च ऑलरेडी दिस IAS 25 का फाउंडेशन बैच, मार्च 8 से चल रहा है। और आपको बता दें, सुबह DNA होता है हमारा, डेली न्यूज एनालिसिस, पढ़िए उसको, करंट चाचा के नाम से है। आपको लगेगा कि कैसे मुझे कितना पढ़ना है और कितने समय में आपको मिल रहा है, मजा आएगा आपको। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।